बच्चों आज हम 12th में अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो है विभव एवं विद्युत धारिता। क्या है हमारा चैप्टर का नाम? विभव एवं विद्युत धारिता। अब आप लोगों को हमको ये समझना है कि विभव क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन से इसको डिफाइन किया है। पहले तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा पोटेंशियल या स्थितिज ऊर्जा, उसी को यदि अपन देखें तो ये विभव होता है। जैसे हमारे पास दो पात्र भरे हुए हैं, एक पात्र ये है और एक पात्र ये है। इस पात्र में पानी भरा हुआ है और ये पानी यहाँ तक भरा हुआ है और ये पात्र पूरा खाली है। अगर मैं इसको एक नली की सहायता से कनेक्ट कर दूं, ठीक है ना, तो क्या होगा, इसका पानी निकल करके इसमें जाता है। कब तक जाता रहेगा? जब तक दोनों के तल बराबर नहीं हो जाए। इसी प्रकार यदि हम देखें तो हमारे पास दो चालक हैं, ए चालक और ये बी चालक। इस पर क्या है? धन आवेश है। क्या है इस पर? धन आवेश है और इस पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है ना। इस पर धन आवेश है और इस पर कोई आवेश नहीं है। क्या होगा? और जब मैं इन दोनों को किसी चालक तार की सहायता से कंडक्ट कर दूंगा या दोनों को स्पर्श करवा दूंगा तो इसमें से आवेश निकलकर किस में जाने लग जाएंगे? बी में जाने लग जाएंगे। और कब तक जाते रहेंगे? जब तक दोनों पर आवेश समान नहीं हो जाए, ठीक है ना। तो अब हमको थोड़ा थोड़ा दिमाग में आने लगा होगा कि वास्तव में विभव क्या है। अब प्रश्न लिखें, विभव क्या है, इसका मात्रक और विमा सूत्र लिखो। तो बच्चों विभव की बहुत अलग अलग डेफिनेशंस है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल, ठीक है ना। तो विभव क्या है? तो एक सिंपल सी परिभाषा है कि यहाँ पर एक आवेश रखा है जिसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं इसे? Q0 मतलब परीक्षण आवेश। कहाँ रखा हुआ है बच्चों? ये अनंत पर रखा हुआ है और इसको अनंत से कहाँ ला रहे हैं अपन? बिंदु ए तक ला रहे हैं। लाने में क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और उस कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को बिंदु ए पर विभव कहते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा कि किसी परीक्षण आवेश को, इसको परीक्षण आवेश को कहां से? अनंत से कहां तक? बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। इसे काय से दर्शाया जाता है? V द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है ना। ये तो एक परिभाषा हो गई। या इस परीक्षण आवेश को मैं एकांक धन आवेश भी कहता हूं। तो क्या लिखें? या एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है बच्चों? विभव कहलाता है। ठीक है ना।
ज़्यादा रटना नहीं है। यहाँ मैंने परीक्षण बोल दिया था, यहाँ मैंने एकांक बोल दिया, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। क्या बोलें कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विभव कहते हैं, और इसे काय से दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं। अब ये तो मैंने लिख दिया। इसके बाद ये वाला चित्र अपन को बनाना है। कैसे बनाएं? ये O एक बिंदु है ना, यहाँ पर, यहाँ से अनंत पर कोई आवेश रखा था प्रारंभ में, इसको कहाँ तक ला रहे हैं अपन, यहाँ प्लस क्यों आवेश रखा है ऐसे, और या फिर ऐसा बोल दें ये A बिंदु है, यहाँ तक ला रहे हैं इसको, है ना। परीक्षण आवेश को कहाँ से, अनंत से बिंदु A तक ला रहे हैं। यहाँ तक लाने में तो क्या लिखेंगे, माना परीक्षण आवेश कौन सा है, परीक्षण आवेश Q0 है तथा अनंत से कहाँ तक, A तक लाने में किया गया कार्य, कितना है, W इन्फिनिटी टू है। तब विभव या विद्युत विभव V बराबर W इन्फिनिटी टू A अपॉन Q0। ठीक है ना बच्चों। अब इसका मात्रक निकालें। देखो क्या निकालें, मात्रक। मात्रक जो है एसआई पद्धति में, कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में विभव का मात्रक, विभव का मात्रक वोल्ट है। क्या है बच्चों, वोल्ट है। एसआई पद्धति में विभव का मात्रक क्या है, वोल्ट। अब 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो यहाँ लिखा 1 वोल्ट बराबर W क्या है, कार्य, और कार्य का मात्रक एसआई पद्धति में होता है जूल। भूल गए होंगे आप लोग, 11th क्या है कि बहुत जल्दी से भूलने में आ जाती है। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता, बहुत मेरिट में आने वाले छात्र अभी से मेरी बात को बहुत अच्छे से सुन ले। ऐसे ही मेरिट में नहीं आ जाते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ती है। मेरे साथ साथ दौड़ लगाएंगे निश्चित रूप से। बहुत सारे बच्चे, मैंने जब रिजल्ट चढ़ाया तो देखा वास्तव में भी ऐसे ऐसे बच्चे जो कहीं पढ़ने नहीं गए, वो स्कूल में ही पढ़ लिए, उनके भी 99 नंबर थे एग्ज़ाम में। आप कोशिश करें, बहुत आसान है फिजिक्स में मार्क्स लाना, ठीक है ना। मेरिट में आने पर देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सेलिब्रिटीज बन गई हूँ। कितनी बड़ी बात है, मेहनत करोगे सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो मेरी बातों को ध्यान से सुने। क्या लिखा मैंने, कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक जूल। तो क्या है बच्चों, जूल, और आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। सब जगह एक एक लिख दिया मैंने, है ना। क्या बोलेंगे, कैसे लिखेंगे कि यदि 1 कूलाम आवेश को, किसको, 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो, 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। देखिए यदि 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम किसको, आवेश को, कहाँ से, अनंत से कहाँ तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो, किया गया कार्य कितना हो, जल्दी बोलें, 1 जूल हो, कितना हो, 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर विभव कितना होगा, उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। सही है ना, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। मैंने बोला कि 1 कूलाम आवेश को कहाँ से, अनंत से बहुत दूर रखा था, वहां से कहाँ तक ला रहे हैं अपन, किसी बिंदु तक ला रहे हैं। कितना कार्य करना पड़ा, 1 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विभव कितना होता है, 1 वोल्ट होता है।
CGS पद्धति में विभव का मात्रक क्या होता है? स्थित वोल्ट होता है, स्थित वोल्ट। ठीक है ना बच्चों। अब दोनों में रिलेशन निकालें तो देखिए, एक स्थित वोल्ट या अपनी बोलें 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? 11th वाले में मैंने पढ़ाया, वो बच्चे अगर ढंग से सुनेंगे 1 जूल बराबर कितना था? सोचे, मैं बोलूँगा थोड़ी देर बाद बोलूँगा। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग पढ़ाया था मैंने यार, 10⁻7 अर्ग। और 1 कूलाम बराबर कितना बताया था? 3 × 10⁹ स्थित कूलाम। ठीक है ना बच्चों। तो अपन इसमें रिलेशन निकालेंगे तो कितना बनेगा कि 1 वोल्ट बराबर, देखो ये नीचे चला जाएगा तो 1/3 × 10⁻2, और इस अर्ग बटा स्थित कूलाम को क्या बोल देंगे? स्थित वोल्ट, स्थित वोल्ट, है ना। तो देखिए 1 वोल्ट बराबर कितना हो गया? 1/300 स्थित वोल्ट। ठीक है ना। ये अपना दोनों में रिलेशन आ गया। अब हमको क्या निकालना? विमा सूत्र की बात करना है। तो बच्चों विमा सूत्र क्या है? देखो V बराबर W/Q0। बच्चों हम लोगों ने एक डेफिनेशन और बना सकते हैं यहाँ से, कार्य और आवेश के अनुपात का ना, कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं अपन? विभव कहते हैं। एक परिभाषा और, विमा सूत्र की जहाँ बात आ जाती है, कार्य किसे कहते हैं? क्लास होती तो कितना मजा आता। अभी सबसे पूछता मैं, लहर बताए, है ना, सरस्वती, फिर वो गुनगुन, ये सब बच्चे सुनते तो उनको लगता अरे सर 12th C वाले बच्चे जैसे, है ना। तो यहाँ कार्य का 12th A में बहुत सारे बच्चे, शुभम है, उस विकास, ये बच्चे बहुत जल्दी से बता देते। कार्य का विमा सूत्र बोलो कितना है? नहीं बता पा रहे तो ml² T−2, है ना। और आवेश का कितना बताया था? 80। कितना हो जाएगा? m L⁻², T⁻−3, A⁻−1। अब विभव कौन सी राशि है? विभव एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमको यदि इसमें कोई डाउट हो तो फिर पूछ सकते हैं। कहाँ पूछ सकते हैं? व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। कोशिश करना पड़ती है व्हाट्सएप चलाने को। जब अपन वीडियो देख रहे हो, हमारा ध्यान सारा वीडियो में होगा तो अच्छी पढ़ाई होगी। और ध्यान वीडियो के साथ यदि पिक्चर देखने में चला गया, बहुत सारे लड़कों को उसके पिता ने मोबाइल लाकर दे दिया है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो वीडियो नहीं देख रहे हैं, वो सब व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं या दूसरे बहुत सारे काम कर रहे हैं, पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। उत्कृष्ट विद्यालय का इतिहास है, यहाँ बहुत अच्छे बच्चे मिलते हैं, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बच्चे हैं। एक नहीं, कई सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा सफलता मिलेगी। नेक्स्ट देखिए अगला, इसके बाद अगला प्रश्न बात करेंगे अपन, विभवांतर किसे कहते हैं। प्रश्न देखिए, विभवांतर किसे कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, किसे कहते हैं? तो बच्चों विभवांतर की बात आ गई अब, है। जहाँ ये वांतर शब्द लग जाए वहाँ आवेश क्या होने लगता है? बहने लग जाता है। वांतर शब्द जहाँ आ जाता है, आवेश क्या होने लगता है? फ्लो होने लग जाता है। पहले वहाँ स्टेबल था, यहाँ बहने लग गया। अब देखिए, ये विद्युत क्षेत्र है। क्या है ये? विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ एक आवेश रख दिया मैंने, मान लीजिए ए, और ये बी बिंदु है और ये कौन सा है? ए बिंदु है। ठीक है ना। एक परीक्षण आवेश कहाँ रखा अपन? कहाँ रख दिया? बी पर रख दिया। अब किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर
उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। देखो परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में जहां आवेश होगा वहां तो विद्युत क्षेत्र बन ही जाएगा, ठीक है, ठीक नहीं? विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को, किसको? टेस्ट चार्ज को या परीक्षण आवेश को, कहां से? एक बिंदु से, किससे? एक बिंदु से कहां तक? दूसरे बिंदु तक। ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच, बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? विभवांतर कहलाता है, ठीक है ना? अब यहां लिखे VA माइनस VB, विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच, क्योंकि A पर विभव जाता है और B पर कम होगा। हमारे गांव में भी जब लाइट आती है तो जहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ 220 वोल्ट छोड़ता है, अपने घर तक आते आते 180 ही रह जाता है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ 100%, तुम्हारे तक आते आते और 80% और कुछ बच्चे 70%, कुछ 30%, क्योंकि जिनका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है उनका मार्क्स भी उतना ही कम हो जाता है। सही है कि नहीं? तो यहाँ अपन बात कर रहे थे VA माइनस VB, क्या लिखेंगे? W B2A अपॉन Q0। इसका मात्रक भी वही, इसका क्या होगा? वोल्ट, और विमा सूत्र वो का वही विमा सूत्र अभी हाल निकाला अपन ने। विभवांतर का विमा सूत्र क्या है? बोलो, अभी जस्ट लिखा था m L स्क्वायर T माइनस 3 और A माइनस 3। कौन सी राशि है बच्चों? तो वो ही जो देखिए यहाँ आवेश और ये दोनों अदिश है, तो ये अपने आप में एक अदिश राशि होगी। तो मैंने आज को आपको जो दो क्वेश्चन पढ़ाए हैं, विभव और विभवांतर, दोनों को बहुत अच्छे पढ़ना है। पढ़ने के बाद अगला प्रश्न देखें कि बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक ज्ञात करो। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से याद करें। अब की बार बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और मेथड भी मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। सभी लड़के मेरे साथ साथ लर्न करेंगे तो हो सकता है याद हो जाए। और मैं तो कहूँ इसको आज ही 5 बार लिख के देख लें, है ना? जब तक याद नहीं हो खाना नहीं खाएं, ऐसा प्रण करेंगे तो ही होगा, नहीं तो बहुत सारे लोग जीवन जी रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? प्रश्न है आज अपना, बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक ज्ञात करो। किसका? विभव का व्यंजक ज्ञात करो, है ना बच्चों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको बहुत अच्छे से याद करें। ये याद होने पर शायद इसका बहुत कुछ तो समझ में ऐसे आ जाता है। पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम O एक बिंदु है ये, जहाँ प्लस Q आवेश रखा है, ठीक है ना? अब आवेश रखने के कारण क्या बनेगा? विद्युत क्षेत्र बनेगा। इस आवेश के कारण ये एक बिंदु P है, यहाँ हमें विभव की गणना करनी, मतलब इसके कारण इस P पर कितना विभव होगा इसकी बात करनी है, ठीक? इसकी O से दूरी कितनी है? R है, ठीक है ना? ठीक है। अब हमने एक परीक्षण आवेश की कल्पना की जो कहाँ स्थित था? A बिंदु पर स्थित था। कहाँ था बच्चों? A पर, और इसकी इस O से दूरी x है। कितनी है? x। A से P के बीच की दूरी कितनी है? dx। और जो पहले कहाँ स्थित था? ये अनंत पर था। कहाँ पर है? अनंत पर स्थित था, ऐसा आपने माना है। अब जैसा जैसा बोला है ऐसा ऐसा लिखना है अपनी कॉपी में, है ना? तो क्या बोला था मैंने सबसे पहले कि माना
वो एक बिंदु है, एक बिंदु है, ठीक है, जहां क्या रख रखा, प्लस क्यू आवेश रखा। बोला भी ऐसे ही था शायद, में चित्र में यही बोला था ना, माना वो एक बिंदु है जहां प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। क्या है, एक बिंदु P है, समझ में आ रहा है, जहां क्या करना है, विभव की गणना करनी है, की गणना करनी है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब करनी है तो फिर कैसे करें, इसके लिए एक परीक्षण आवेश की गणना करते, एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं, है ना, कल्पना करते हैं, जो ए बिंदु से, सॉरी ओ बिंदु से कितनी दूरी पर है बच्चों, x दूरी पर स्थित है, ठीक है ना, समझ में आया। जैसा मैंने काफी में डायग्राम बनाया था, ऐसा का ऐसे ही थ्योरी लिखी, नई कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास दो आवेश है, कौन कौन सा है, Q और Q0 है। अब लगने वाला बल ज्ञात करना है, कैसे करेंगे, कौन सा नियम लगाएंगे, बस मालूम है आप लोगों को, तब कूलाम के नियम से, है ना, तब किससे, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। क्या है कूलाम का नियम, मालूम है, क्या है बोलो, F बराबर 1/4πε0 और फिर Q0 अपान x स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 1 दे दें, ठीक है ना। बल निकाल लिया तो हम कार्य निकालना कितना सरल हो गया, सब जानते हैं, कार्य बराबर कितना होता है, बल गुणित विस्थापन, बताया था, है ना, 11 में खूब पढ़ाया। कार्य किसे कहते हैं, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, है ना। तो यहां हम बात करेंगे परीक्षण आवेश को, कहां से, परीक्षण आवेश को कहां से बच्चों, ए से P तक लाने में किया गया कार्य, है ना, किया गया कार्य। अब उल्टा चल रहे हैं हम, देखो आवेश प्लस है तो उसकी दिशा उधर बाहर की ओर होगी, हम अंदर ला रहे हैं, तो W कितना लिखेंगे, P2A बराबर F इंटू माइनस dx। माइनस क्यों आया, क्योंकि हम विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। 1/4πε0 Q0 अपान x स्क्वायर, और आगे कितना, यह माइनस आगे लगा दें, और कितना आ गया dx। अब इस प्रकार क्या लिखें, इस प्रकार परीक्षण आवेश को कहां से, बोलो जल्दी बोलो, अनंत से, कहां से, अनंत से कहां तक, P तक लाने में क्या किया गया कार्य, कैसे निकालेंगे बोलो अब जल्दी से, W इंफिनिटी टू P इक्वल टू, अब यहां देखिए कहां से चले थे, अनंत से कहां तक आ गए, R तक, है ना, अनंत से R, क्योंकि ये दूरी x थी। अब यहां माइनस 1/4πε0 और Q0 अपान x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है ना। अब यहां देखें W कितना, अनंत से P तक बराबर माइनस 1/4πε0 Q बाहर आ जाएगा, Q0 बाहर आ जाएगा, हमारे पास बचेगा ये अनंत है और ये कितना है, R है, ठीक है, और 1/x स्क्वायर इंटू dx, फिर बराबर
माइनस 1/4πε0, या ऊपर ही लिख दो इसको, Q0 है ना। अब फिर ये अनंत और ये का R है, x की पावर कितनी आ जाएगी, -2 इंटू dx, फिर इक्वल टू -Q0 अपान 4πε0, अब x की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1, ये कितना है r और ये कितना है, ठीक है ना बच्चों, -Q0 अपान 4πε0 x की पावर -1 अपान -1, ये ऊपर है ना। लिमिट तो आपको 11 में खूब पढ़ी रखी, तब यहाँ जानने के बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Q0 अपान 4πε0, हमारे पास कितना बच गया 1 अपान r, और सॉरी x, और यहाँ है r और यहाँ अनंत, इक्वल टू Q0 अपान 4πε0, अब लिमिट रखेंगे 1 अपान r माइनस 1 अपान अनंत, ऊपर वाली लिमिट पहले नीचे वाली बाद में, तो कितना आ गया Q0 अपान 4πε0 इंटू 1 अपान r। ये क्या था, अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, पर P तक कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, तो अपन ने पिछली बार एक क्वेश्चन पढ़ा था, x की घात n dx इज इक्वल टू कितना, x की पावर n+1 अपान n+1, ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ लगाया है, पिछली 11th में खूब पढ़ा है ये सवाल, है ना। अब बात करें अपन किसकी, विभव की, तो क्या परिभाषा लिखाई थी मैंने आपको, विभव v बराबर कितना आ जाएगा, W इंफिनिटी टू a अपान Q0, ठीक है बच्चों। तो v इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपान r अपान Q0, देन Q0 से Q0 क्रॉस हो जाएगा, तो v इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान r। यही बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक है, और पीछे मात्रक वोल्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ाई करें, मोबाइल का सदुपयोग करें, समय का सदुपयोग करें। ऐसा नहीं कि अपने मम्मी पापा को अपन धोखा दे रहे हैं, हमारे शिक्षक को हम धोखा दे रहे हैं, धोखा अपने आप को दे रहे हैं। जीवन में कुछ बनना है तो अपनी इच्छाओं का त्याग करना सीखें। सन्यासी बनने से ही सबको सफलता प्राप्त होती है, भोगी नहीं योगी बने। थैंक यू।